हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपिक टच। इस वीडियो में हम एक ट्रांसलेशन का अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। यह ट्रांसलेशन है क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है, विद्यार्थी जीवन में गांधी जी को व्यायाम में रुचि नहीं थी। तो इसमें सब्जेक्ट है गांधी जी, रुचि नहीं थी, सिंपल पास्ट का है। तो सब्जेक्ट हम सबसे पहले लगाएंगे गांधी जी, रुचि नहीं थी यानी कि वे इंटरेस्टेड नहीं थे, वॉज नॉट नहीं थी, रुचि होना इंटरेस्टेड, INTERESTED, इंटरेस्टेड इन व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज, विद्यार्थी जीवन में यानी कि एक स्पेसिफिक टाइम की बात हो रही है, विद्यार्थी जीवन के दौरान। तो मैं की स्पेलिंग हम लगाएंगे ड्यूरिंग, और विद्यार्थी जीवन स्टूडेंट लाइफ। प्ले स्टॉप। इसके बाद अगला सेंटेंस है, स्कूल बंद होते ही वे घर चले जाते थे। तो सबसे पहले हम अनुवाद करेंगे, स्कूल बंद होते ही, इतने का अनुवाद करेंगे। स्कूल बंद होते ही यानी कि जैसे ही स्कूल बंद होता था या ज्यों ही स्कूल बंद होता था। तो हम इतने का अनुवाद करेंगे, एज सून एज, स्कूल बंद होते ही, एज सून एज द स्कूल क्लोज्ड, एज सून एज, इसके बाद स्कूल कर्ता बनेगा, द स्कूल, बंद होना की क्लोज्ड। इसके बाद आगे, वे घर चले जाते थे। वे महात्मा गांधी के लिए आया है, तो वे यानी कि ही, और यह है पास्ट इंडेफिनिट का, थे लगा लास्ट में। अब देखिए, ये आदत है कि स्कूल बंद होते ही घर चले जाते थे, तो हम लगाएंगे यूज टू गो, यूज टू लगाएंगे आदत के लिए, गो मीन्स चले जाते थे, घर टू द हाउस, ही यूज टू गो टू द हाउस। इसके बाद नेक्स्ट, और यानी कि एंड, अपने पिता की सेवा करते थे। अब इतना है पास्ट इंडेफिनिट, सेवा करना सर्व मीन्स, तो सर्व्ड, SERVED, सर्व में सेवा करते थे। अपने पिता की लगेगी हिज फादर। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, शनिवार को प्रातःकाल का स्कूल था। अब देखिए, इसमें सब्जेक्ट है प्रातःकाल का स्कूल, तो ये सब्जेक्ट हिंदी बाकी की क्रिया था से लगा हुआ है। तो जब सब्जेक्ट हिंदी बाकी की क्रिया से सटा हुआ रहता है, ऐसे में सब्जेक्ट हम देयर को बनाते हैं, देयर वॉज मिस था। अब इसके बाद है प्रातःकाल का स्कूल यानी कि मॉर्निंग स्कूल। इसके बाद है शनिवार को यानी कि ऑन सैटरडे, ऑन सैटरडे। इसके बाद नेक्स्ट, गांधी जी को व्यायाम के लिए शाम के 4 बजे स्कूल जाना था। अब देखिए, इसमें लगा, अब सब्जेक्ट है गांधी जी, अब लास्ट में लगा जाना था, तो जाना था या जाना पड़ा था, इस प्रकार से सेंटेंस में जब लगा हो तो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैड टू। हैड टू मतलब हैड टू गो यानी कि जाना था। इसके बाद कहाँ जाना था, स्कूल, हैड टू गो टू स्कूल। इसके बाद 4 बजे यानी कि एट 4 o'clock, एट 4 o'clock। इसके बाद है शाम को,
यानी कि इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। और इसके बाद बचा है व्यायाम के लिए, यानी कि फॉर एक्सरसाइज, फॉर एक्सरसाइज। फुल स्टॉप। इसके बाद आगे है उनके पास घड़ी नहीं थी, तो इसमें लगा है पास थी। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट है उनके, यानी कि गांधी जी के लिए आया है, तो ही हैड, अब घड़ी नहीं थी, नो वॉच, ही हैड नो वॉच। नहीं की अंग्रेजी हम नो लगाएंगे, अगर वॉच से पहले कोई एडजेक्टिव होता, कोई भी शब्द होता, तब हम नॉट लगाते। इसी सेंटेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे उनके पास घड़ी नहीं थी, यानी कि वे अपने पास घड़ी नहीं रखते थे। तो रखना की स्पेलिंग होती है हैज, हैव होती है, हैव, फर्स्ट फॉर्म हैव। तो उनके की हम स्पेलिंग लगाते ही लगाएंगे, और पास्ट इंडेफिनिट का ये नेगेटिव बनेगा फिर, तो डिड नॉट, पास थी यानी कि हैव। इसके बाद एनी वॉच, तो ध्यान रखना है नेगेटिव में नॉट भी लगेगा और एनी भी लगेगा जब हम नॉट लगाएंगे तब। लेकिन एक ही प्रकार का अगर हम हैड से बना दें तो ही हैड नो वॉच, दो में से कोई भी आप बना सकते हैं। इसके बाद है बादलों के कारण सही समय ज्ञात ना हो सका। तो बादलों के कारण यानी कि ड्यू टू, और बादलों की क्लाउड्स, ड्यू टू क्लाउड्स, कॉमा सही समय सब्जेक्ट है, तो सही समय की क्या होगी, द एग्जैक्ट टाइम, और सका लगा है तो कुड लगाएंगे। द एग्जैक्ट टाइम ज्ञात ना हो सका, ना लगा मतलब नेगेटिव का है, कुड नॉट। और ज्ञात होना, अब देखिए सही समय ये बनेगा पैसिव वॉइस में, यानी कि सही समय पता ना चल पाया, ज्ञात ना हो सका, तो पैसिव वॉइस में कुड नॉट बी लगेगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी ज्ञात होना यानी कि जानना, नो की थर्ड फॉर्म नॉन। तो पूरा सेंटेंस क्या होगा, ड्यू टू क्लाउड्स द एग्जैक्ट टाइम कुड नॉट बी नॉन। इसके बाद आगे देखते हैं, इसलिए गांधी जी उस समय स्कूल पहुंचे जब अन्य छात्र अपने अपने घर चले गए थे। तो इसलिए यानी कि सो, अब इतना अनुवाद करेंगे हम, तो इसमें सब्जेक्ट है गांधी जी, सो गांधी जी पहुंचे, रीच की सेकंड फॉर्म रीच्ड। अब कहाँ पहुंचे, स्कूल, रीच स्कूल, उस समय यानी कि एट द टाइम। इसके बाद आगे जब यानी कि व्हेन। अब है अन्य छात्र यानी कि अदर स्टूडेंट्स, अन्य छात्र, अदर स्टूडेंट्स। अब देखिए चले गए थे, पास्ट परफेक्ट है, हैड गॉन, हैड गॉन टू, अपने अपने घर यानी कि देयर होम्स, देयर होम्स, फुल स्टॉप। इसके बाद आगे दूसरे दिन प्रधानाचार्य जी ने रजिस्टर देखा, तो इसमें देखा यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट का है, यानी कि दूसरे दिन की होगी नेक्स्ट डे। प्रधानाचार्य जी ने रजिस्टर देखा, यानी कि जब प्रधानाचार्य जी ने रजिस्टर देखा, क्योंकि आगे तो लगा हुआ है, ये समय की बात है, ऐसे में हम इसको वैन से बनाएंगे, एक कंजंक्शन वैन, और प्रधानाचार्य की द प्रिंसिपल। देखा यानी उन्होंने चेक किया, चेक्ड,
क्या चेक किया? रजिस्टर, चेक द रजिस्टर। अब तो की अंग्रेजी केवल कॉमा ही लगाएंगे। गांधी जी को अनुपस्थित पाया, तो किन्होंने पाया? प्रधानाचार्य जी ने। उनके लिए प्रोनाउन आएगा ही, और पाया इनकी फाउंड। किनको पाया? गांधी जी को ही फाउंड गांधी जी, और उसके बाद अनुपस्थित यानी एब्सेंट। फुल स्टॉप। इसके बाद आगे देखते हैं। जब उनसे कारण पूछा गया, तो बस इतना, जब उनसे कारण पूछा गया वैसे वॉइस में बनेगा। पास्ट इंडेफिनिट का है। पास्ट इंडेफिनिट जब बदलता है तो जाता है पास्ट कंटिन्यूअस में। अब जब यानी कि व्हेन उनसे कारण पूछा गया पैसिव वॉइस में, ही वॉज आस्क्ड यानी कि पूछा गया, और कारण की द रीजन, कॉमा। इसके बाद आगे देखते हैं। तो उन्होंने जो कुछ हुआ था बता दिया, इतने का अनुवाद करेंगे पहले। अब तो की अंग्रेजी, कॉमा, उन्होंने बता दिया यानी कि उन्होंने यानी कि ही बता दिया, टोल्ड। और देखिए जो कुछ हुआ था, जो कुछ यानी कि वॉट एक कंजंक्शन जब होता है तब इसका अर्थ निकलता है जो कुछ, और हुआ था यानी कि हैड हैपेंड पास्ट परफेक्ट में। व्हाट हैड हैपेंड यानी कि जो कुछ हुआ था। इसके बाद देखिए लेकिन यानी कि बट। तो लेकिन प्रधानाचार्य को उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, बट प्रधानाचार्य की हो जाएगी द प्रिंसिपल। अब विश्वास नहीं हुआ तो ये पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा और नेगेटिव में, तब सहायक क्रिया लगेगी डिड नॉट। और विश्वास करना की होती है बिलीव। उनकी बात पर यानी कि हिम। इसके बाद आगे है और यानी कि एंड। गांधी जी पर जुर्माना कर दिया, जुर्माना करना फाइन, तो सेकंड फॉर्म हो जाएगी फाइंड। और गांधी जी तो गांधी जी ही लगेगी। फुल स्टॉप। तो इस तरीके से ये ट्रांसलेशन होती है कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आया है इसे लाइक कीजिए। चैनल पर यदि आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।